शुरू करते हैं और धीरे धीरे कंसेप्ट सीखते चलेंगे। हर सवाल का नियम होगा, आप सबको सवाल अटेम्प्ट करना है, तसल्ली से करना है, बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो सीखना है। मकसद ये नहीं कि आपसे सवाल क्लास में बने, मकसद ये है कि क्लास में मैं हर वैरायटी कवर करता हूं। दुनिया का कोई भी सवाल हो आपकी क्लास नोट्स में कवर होंगे, तो यू हैव टू लर्न सर इसको कैसे कर रहे हैं, ताकि जब वही सवाल आपको ईएलपी में मिले, मॉड्यूल में मिले, तो आपसे बनना चाहिए। एक सवाल आप सबके सामने है, आइए मिलके करते हैं। कन्वर्ट 50 सेंटीमीटर, सबको दिख तो रहा है ना? कन्वर्ट 50 सेंटीमीटर इनटू नंबर 1 मिलीमीटर, नंबर 2 माइक्रोमीटर, नंबर 3 किलोमीटर। आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं करता हूं। सबसे पहले पहला वाला पार्ट, 50 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन याद होगा। हेलो, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अरे स्केल तो देखी थी ना बचपन में। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाँ या ना? अब इमेजिन करो एक बच्चे को याद नहीं है, तो क्या वो इस सवाल को कर सकता कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अब वो क्या कहेगा? सर 50 सेंटीमीटर बराबर x मिलीमीटर। हाँ या ना? ये जो मीटर के पहले लिखा है, क्या इसे हम कुछ प्रीफिक्स कहते हैं? ये शब्द है कि नंबर है? नंबर। शब्द नहीं, ये नंबर। बस उस नंबर को रखिए, उसे सॉल्व करिए और आंसर आप सबके सामने आएगा। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं प्यारे बच्चों। 50 इंटू 10 की पावर -2 बराबर x इंटू 10 की पावर -3 इंटू मीटर। बोलो हाँ या ना? क्या मीटर से मीटर कैंसल आउट होगा? और यहां से x की वैल्यू आप सबके सामने आएगी। सभी बच्चे जरा मुझे बताएं x कितना आ रहा है? सभी बच्चे जरा मुझे बताएं x कितना आ रहा है? आ गया क्या? 10 की पावर -2, 10 की पावर ऊपर गया 3। हाँ या ना? अरे यस और नो? 2 स्टेप बीच के उड़ा दिए, इतना तो चलेगा ना? मास्टर प्रो 3.0 में पढ़ा रहा हूं। हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 500। अरे सुनो, आपसे पूछा था 50 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, तो आप सीधे कह सकते हैं सर 50 सेंटीमीटर बराबर। यस और नो? लेकिन अगर एक बच्चे को पहले से याद था सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, उसे जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे कहेगा सर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। लेकिन मैं तो वो बच्चा बन के सीख रहा हूं जिसे कुछ याद ही नहीं है। वो कैसे करे वो सिखा रहा हूं। जस्ट क्लियर? अरे वो कविता तो याद हो गई ना कल वाली? डेसी सेंटी होके मिली माइक्रो से, नैनो में बैठ के पिक किया फेमटो को। घर जाके रिवाइज नहीं किया आपने? है ना? सबने किया क्या? फेमटो, एटो, जेप्टो। फेमटो तक याद कर लिया, नैनो तक याद कर लिया तो भी काम चलेगा, वो पूरा याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगला आपको ट्राई करना है। नंबर 2, 50 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। ट्राई करिए, तसल्ली से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जब भी सवाल बने हाथ खड़े करते चले। हमेशा मैं कभी भी आंसर बोलने का नियम नहीं रखता हूं, उसके पीछे कारण है। कई बार, अभी तो ठीक है पढ़ना शुरू किया है और सीरियसनेस आपको 20 तारीख से दिखाई देगी। कई बार बच्चे आंसर बता देते हैं और उसके बाद पूरी क्लास का आंसर आ जाता है। कुछ बच्चों का होता है सर आप आंसर बताइए, तरीके हम बताएंगे, इसलिए मैंने आंसर बोलने का बंद रखा है। चलेगा? आंसर नहीं, बस हाथ खड़े करते हैं। बस मैं देखता हूं स्पीड किसकी ज्यादा है, कौन पहले कर रहा है। आंसर आए हाथ खड़े करते चले। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक अंदाजा होता रहता है कितने बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितने बच्चों से बन जाएगा, लेकिन कुछ होते ना बन तो जाएगा लेकिन करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे जो बच्चे प्लीज सवाल करिए। अगर पेन नहीं चलाएंगे तो फिर ऑफलाइन में सीखने कोई मतलब नहीं। इस नीट में, आईआईटी में ऑफलाइन इसीलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि यहां आपको पेन चला के सवाल सॉल्व करना है। दैट्स वेयर ऑफलाइन विन ओवर ऑनलाइन। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। ये जो सवाल करना है यही आपको सीखना है। जिन बच्चों से बन गया अच्छी बात, जिनसे नहीं बना, 50 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रोमीटर में। तो मैं कह दूं x माइक्रोमीटर, बोलो चलेगा? सेंटी शब्द नहीं, ये नंबर है। 10 की पावर -2 मीटर इक्वल टू x इंटू 10 की पावर -6 मीटर। क्या सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे? जरा मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आई? 10 की पावर 6, 4। हाँ या ना? तो कह दूं मैं 50 इंटू 10 की पावर 4, यानी मैं कह दूं 5 इंटू 10 की पावर 5। लो x की वैल्यू मिल गई, सॉल्व होगा। हाँ या ना? क्या आप 50 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड। सच में? शानदार। जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हमें 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। मैं तो कहता हूं बस x। 50 सेंटीमीटर इक्वल टू x किलोमीटर। चलेगा ना?
चलिए साहब, तो ऐसे कैसे करूं? 50 इंटू 10 की पावर इंटू मीटर इक्वल टू x इंटू 10 की पावर 3। सबसे बन गया कि नहीं बना? 3 इधर आएगा, ऊपर -3 हो, -3 -2, मैं कह दूं x बराबर 50 इंटू 10 की पावर -5। हाँ या ना? कल की क्लास में यही सीखा था, और जैसे आप सवाल करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। दो सिचुएशन होगी, या तो याद होगा या तो याद नहीं। नहीं याद होगा, एक्स लगा करो, सब बनेगा, चलेगा। अगर आप सीख पाए तो एक सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। कन्वर्ट 500 मिलीलीटर इनटू फर्स्ट पार्ट लीटर, सेकेंड पार्ट डेसीमीटर क्यूब, थर्ड पार्ट माइक्रोलीटर, फोर्थ पार्ट मीटर क्यूब। ये चार ऑप्शन नहीं है, ये सवाल के चार पार्ट हैं बच्चों। कुछ को भी नीट की आदत पड़ी होगी, चार देखते ही कहते हैं सर सेकंड ऑप्शन। सवाल के कितने पार्ट हैं? चार। कितने बच्चों से बन जाएगा? अगर मैं पर्याप्त समय दूं तो बन जाएगा ना? शुरू हो जाइए, चलिए मिलके करते हैं। यार पहले वाले पार्ट में वो करूं क्या मैं? 500 मिलीलीटर बराबर x लीटर। सर ये तो हद हो जाएगी सर, इतना तो हमें भी याद है। 500 मिलीलीटर कितना लीटर होता है? अरे हाँ, 500 मिलीलीटर कितना लीटर होता है? अब उसमें भी अगर आप ऐसे करो सर 500 मिलीलीटर बराबर x लीटर, फिर x की वैल्यू निकालो, दैट विल बी हद ऑफ। समझ पा रहे क्या? तो ऐसा करते हैं कि अपन इसको ऐसे नहीं करते, सिंपली कह सकते हैं 500 मिलीलीटर कितना लीटर होगा? सीधे बोल दो ना, आधा लीटर। यार 500 ml आधा लीटर ही तो होता है। आपको आधे से डर लगता है तो 0.5 लिख ले। अब आप चेक करो, आपको डेसिमल ज्यादा डर लगता है कि फ्रैक्शन से? समझ पा रहे मेरी बात को? बात तो दोनों एक ही है ना यार। हाफ लीटर लिखूं या 0.5, बात तो। चलो दूसरा आपको करना है। कितने बच्चे हैं जो तुरंत कर लेंगे डेसीमीटर क्यूब? कल वाली क्लास का रिलेशन याद है क्या? एक डेसीमीटर क्यूब ही एक लीटर। तो कितना लीटर आया? हाफ। तो कितना डेसीमीटर क्यूब? हाफ। यानी मैं सेकंड पार्ट का आंसर कह सकता हूं हाफ डेसीमीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? क्या आप सभी थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट करना? माइक्रो। यस और नो? तो 500 ml को किस में कन्वर्ट करना? माइक्रो। अब ml और माइक्रो का रिलेशन हमें याद, तो क्या हम खुद से बना सकते हैं? कैसे करूंगा सर? मैं ऐसे करूंगा 500 मिलीलीटर बराबर x माइक्रोलीटर। हाँ या ना? सॉल्व करिए सभी बच्चे, एक एक सवाल बनते रहना चाहिए। तो 500 मिलीलीटर, मिली शब्द नहीं ये नंबर है, लीटर को लिख दिया मैंने लीटर। x की वैल्यू हमें पता करनी है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, लीटर को मैंने लिख दिया लीटर। लीटर से लीटर कैंसल आउट हो, यहां से x की वैल्यू आ। जरा मुझे बताएंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 इंटू 10 की पावर 5 की 3। अब बताओ, कुछ बच्चे 3 कुछ बच्चे 5 क्यों कह रहे हैं? सबका 5 आया ना? अलग अलग तो नहीं आ रहा है। सॉल्व करूं क्या? यस सर। 10 की पावर -6 नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो +6 हो, +6 -3 कितना? 3। तो 500 मतलब 5 इंटू 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5। यानी मैं कह दूं 5 इंटू 10 की पावर 5। हाँ या ना? खेल खत्म है। तो आपके सामने सिंपली लिख सकता हूं मैं सर 500 ml बराबर 5 इंटू 10 की पावर 5 माइक्रोलीटर। क्या ये खेल आसान है? क्या कहानी को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है? मैंने अभी तक आपको कितने बेसिक कंसेप्ट सिखा दिए हैं? मैंने अभी तक आपको कितने बेसिक कंसेप्ट सिखा दिए हैं? पहले नहीं बोल रहे थे, 3 देख के 2 बता दिया। हाँ याद करो कितने हो गए। नंबर 1 एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपकी उंगलियों पे सारे बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। कंसेप्ट नंबर 1 बोलेंगे, बोलेंगे एलिमेंट, याद रहेगा। बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 यूनिट कन्वर्जन। कितने कंसेप्ट हो गए बेटा? अब कहानी में आगे बढ़ाने का समय है। बेसिक कंसेप्ट नंबर 3। यार हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है इसमें लिखा आता है मोल कंसेप्ट। यानी घूम फिर के हमें इस चैप्टर में जो सीखना है, जो सबसे अहम है, वो क्या है? मोल कंसेप्ट। और अगर मोल कंसेप्ट सीखना है मतलब मोल का तरीका सीखना है, तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? मोल। और अगर मोल को सीखना है तो उसके पहले कुछ और फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। उन फंडामेंटल की बातें चल रही, चलेगा। अल्टीमेटली हमें क्या सीखना है? मोल कंसेप्ट। लेकिन मोल कंसेप्ट के पहले
मोल, और मोल के पहले कुछ और बेसिक जो उसकी अंडरस्टैंडिंग को हमें समझने में हेल्प करेंगे। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 की ओर चलता हूं। आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं एटम, क्या कहूं? तो आपके मन में फोटो आई कि नहीं आई? एटम की फोटो आई कि नहीं आई? और अगर मैं आपसे कहता हूं एटम, तो आप सबके मन में जो फोटो आई होगी शायद वो कुछ ऐसी तो आई होगी, हाँ या ना? और आप सबको पता होगा कि एटम के बीचों बीच कौन होता है? कौन होता है? और चारों तरफ, ये पता है ना? यकीन मानो, जो तस्वीर आप सबके जहन में बैठी है रदरफोर्ड ने सबसे पहले दी थी, उसके बाद बोर ने दिया, और आपको पता है कि रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल दोनों ही अपने आप में एक लिमिटेशन के साथ आए। ये मॉडल पूर्ण रूप से सही, लेकिन आज भी हमारे जहन में तस्वीर यही है। तो सवाल यह है, तस्वीर सही है कि? मगर तस्वीर तो यही है। ये तस्वीर सही क्या है, बात की बात करेंगे। अभी फिलहाल दिमाग में इतना सेट करिए, मैंने आपसे कहा एटम, क्या बोला? तो क्या ये तस्वीर सबके जहन में आती है? क्या बीचों बीच न्यूक्लियस है? क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है? क्या इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है? अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जितना ही प्रोटॉन है उतना ही, क्या बोला मैंने? अगर कोई एटम न्यूट्रल समझते हैं ना? न्यूट्रल समझते हैं ना? अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। आप सबको याद होगा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? कितना वैल्यू याद है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। सच बताओ, मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है कि माइनस साइन के साथ होता है? सच बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है कि केवल मैग्नीट्यूड में प्लस होता है? सुनो, तभी तो कह रहा हूं बेसिक कंसेप्ट। अब मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, तो आप सब ने इतना कहा। अगर मैं आपसे कहता बेटा प्रोटॉन का चार्ज बताओ, तो आप सब मुझे प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही बताते, 1.6 into 10 की पावर -19। हेलो, जब एटम की खोज हो रही थी तो पहले बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जब एटम की खोज हो रही थी तो लोगों के जहन में पहले एक, कहते हैं ना, अंधविश्वास होता है। जैसे आज से कई साल पहले लोग मानते थे धरती चपटी है। आपको पता है? आज से कई साल पहले लोग मानते थे धरती, जिस बंदे ने कहा धरती गोल है उसको लटका दिया था। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्चाई है, क्योंकि उसने लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहा। उस समय इतना विश्वास था कि भाई साहब धरती चपटी है तो चपटी है। ऐसे ही आज से कई साल पहले एक थ्योरी चला करती थी, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट? वो कहती थी कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है। मैटर का न काटोगे, न बांटोगे, न छांटोगे। क्या बोला उसने? मतलब दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच इज इनडिविजिबल, जिसे आप डिवाइड। डिस्कवरी होती गई, खोज होती गई, नए नए कंसेप्ट आते गए, और फिर पता चला कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम है उसका भी सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसका भी सब एटॉमिक पार्टिकल। आज हमें जो ज्ञान है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। आप सबको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है। उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जब अट्रैक्शन होता था तो लोगों ने उस अट्रैक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, ये माना कि एक पे और दूसरे पे जो चार्ज है वो अपोजिट है। बिकॉज ओनली टू अपोजिट फोर्सेस कैन अट्रैक्ट, सेम फोर्सेस विल नॉट अट्रैक्ट, सेम फोर्सेस विल रिपेल। अब इस अपोजिट नेचर को बताएं कैसे? उसी अपोजिट नेचर को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन के पहले क्या साइन लगाया गया? किसने लगाया? इंसान ने। अगर आप इलेक्ट्रॉन से पूछो इलेक्ट्रॉन तेरे पे चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा भैया मेरे पे माइनस है। माइनस किसने लगाया? सो दैट वी जस्टिफाई द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड, अरे हाँ या ना? तो कंसेप्ट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इतना। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इतना, माइनस साइन के साथ केवल वैल्यू बोलोगे, वैल्यू। तो माइनस साइन क्यों लगाते हैं? ताकि बता पाए कि वहां पे अट्रैक्शन है। इज दिस क्लियर? सिखाना क्या चाहता हूं, मुद्दे पे आता हूं। क्या ये न्यूक्लियस है? क्या अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? बोलो ना यार। प्यारे बच्चों, अगर मुझे इस एटम को पेपर में लिखना है, पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम किसी एटम को पेपर में लिखते हैं तो लेट्स इमेजिन हमारे पास एक एटम है, उसका नाम है एक्स। क्या नाम है? कौन है एक्स? इट कैन बी कार्बन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी फलाना ढिमकाना, हाँ या ना? ये कौन है? एटम। तो अगर इस एटम को मुझे पेपर में लिखना है तो लिखने का एक नियम बनाया गया। नीचे लिखा गया एटॉमिक नंबर और यहां लिखा गया मास। नीचे लिखा गया, ऊपर लिखा गया। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखा करते थे और कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखा
बात लिखने की नहीं है, बात इससे क्या इंफॉर्मेशन आ रहा उसकी है। मैं इसको देख के क्या क्या जान जाऊं, मैं इसको देख के एटम के बारे में कौन कौन सी जानकारी जान जाऊं, बात ये है। सर चैप्टर तो मोल कंसेप्ट है, पढ़ना तो मोल है, ये एटम की बातें कहां से चल रही, ये नहीं समझते तभी मोल में आधे सवाल हमसे नहीं बनते। पहले अपन इनको समझे फिर मोल में घुसेंगे, चलेगा? पॉइंट नंबर 1, क्या सबको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज याद रहेगा? पक्का। आगे चल के कुछ ही देर में, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, आपको फील कराऊंगा एएमयू। लेकिन आपने नाम तो सुना है एएमयू का ना? तो मैं कुछ लिखना चाहता हूं, लिख दूं क्या? एज अ फैक्ट याद रखना है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। कितना किलोमीटर? 8.8 लगभग, मतलब 9 किलोमीटर के आसपास ना यार। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, तो आप मुझसे पूछोगे क्यों? आप क्या कहोगे? अच्छा इतना ऊंचा है, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? कुछ फैक्ट भी तो होते हैं ना, कि हर फैक्ट में क्वेश्चन होता है, इतना ऊंचा क्यों है सर? अरे आप क्या कहोगे? अच्छा इतना ऊंचा है। इन द सेम वे सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना चार्ज है? बहुत बढ़िया। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, नाम सुना है क्या? न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अरे हाँ या ना? जब हम इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं एएमयू में, किसमें? सर एएमयू क्या है बताऊंगा, फील कराऊंगा, सब बताऊंगा, अभी बस यहां लिखना चाहता हूं ताकि आप कॉपी में लिखा रहे। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो एएमयू में आया है वो आया है 0.00055 एएमयू। कितना आया है? 0. क्या है ये? किसका मास? ये बहुत छोटा है कि बहुत ज्यादा है? खैर फील करेंगे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जो प्रोटॉन है उसका मास है लगभग 1 एएमयू। कितना है? लगभग। सच्चाई में होता है 1.007, जिससे मैं लिख रहा हूं 1 एएमयू, चलेगा? और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसका मास होता है 1.008, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एएमयू। बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। सिखाना क्या चाहता हूं, एक एटम के अंदर कौन कौन होता है? एक एटम के अंदर कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन भी है, और बोलते रहना यार, हर बच्चे को पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना दुनिया क्या कर रही, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना, ये दिमाग में होना चाहिए। हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, हर बच्चे से बातें कर रहा हूं, ये दिमाग में क्लियर हो। ये मत सोचो बगल वाला बोल रहा मैं क्या को बोलूं, मुझे बोलना है भाई। हाँ या ना? एक एटम के अंदर कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या सबका अपना मास होता है? सबसे भारी कौन है? हल्का सा ज्यादा है मगर है तो सही। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग सेम है? क्या इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरिजन बहुत छोटा है? यानी किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा, किसी भी एटम का जो एटॉमिक एप्पल का एप्पलिक मास, इंसान का इंसानी मास, तो एटम का, अरे एटम का एटॉमिक मास ना यार, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा, मगर इतना छोटा होगा कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वही वाली बात है, कभी कभी वेइंग मशीन में अपना वजन नापते हैं तो जूते उतार के नापो, कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। अरे कभी कभी वजन नापते ना वेइंग मशीन में, अरे हाँ या ना? अब किसी का वजन ज्यादा आ रहा, बोले जूते पहने भारी इसलिए ज्यादा वजन है, तो जूते उतार के नाप लो भाई, सब ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो उस इंसान के मास में जूतों का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उसका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो उस एटम के अंदर जो मास है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखते चलना। बेसिक कंसेप्ट नंबर 3, एटम की थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूं। अब ये मास क्यों आया इसको फील कराऊंगा, अभी एज अ फैक्ट इसे मान लीजिएगा, ठीक है? एटम गोल तो बना लो बेटा, आपने ओवल शेप का बनाया है, ये ओवल नहीं है वैसे। तो बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 में हम एटम की कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं, जहां मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताया। क्यों बताया सिखाता हूं, बस सुनते चलिएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, एंड सो ऑन, उसका मास होता है। बच्चों एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना? ये -19 समझते हो आप लोग? 10 की पावर -1 कितना होता है? -1 0.1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -19, 0.000 कितनी बार?
19 बार नहीं बेटा, 18 बार, एक भी तो आएगा। 0 पॉइंट इतना छोटा है, हाँ या ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा घटेगा? आधे सोच में पड़ गए। एक एप्पल का मास कुछ है तो 2 एप्पल का मास ज्यादा होगा कम होगा? बेटा एप्पल ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा ना? सिंपल सी बातें कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो टोटल चार्ज ज्यादा होगा कम होगा? पक्का? पक्का? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे चार्ज बढ़ेगा? अरे हाँ या ना? जो कहने वाला हूं सब लोग बोर्ड पे आना, ठीक है? प्यारे बच्चों, जब भी मैं किसी एटम को पेपर में लिखता हूं, कहां लिखता हूं? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट। नीचे लिखते हैं Z, इस Z का मतलब है एटॉमिक, इस Z का मतलब है एटॉमिक। शानदार। क्या कोई मुझे बताएगा एटॉमिक नंबर मुझे क्या बताता है? नंबर ऑफ। लिखते चलना नेक्स्ट पॉइंट, पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। सब कुछ यही सीखेंगे। ये साल हमारा है, पहले दिन से कसम खाएंगे, ये साल हमारा है। पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम को हम पेपर में कैसे लिखते हैं? कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जहां Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कितना जादुई है, किसी भी एटम को देख के आप बता देंगे उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर कभी कोई एटम न्यूट्रल है, अगर कभी कोई एटम न्यूट्रल है, तो आप सबको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ। क्या कोई मुझे इसका लॉजिक दे सकता है ऐसा क्यों है? सर सिंपल सी बात है सर, अगर दोनों का नंबर इक्वल है तभी तो चार्ज इक्वल है, तभी तो न्यूट्रल है। कोई ज्यादा कोई कम होता तो फिर न्यूट्रल क्यों होता? हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करेगा? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करेगा? मतलब अगर किसी के अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? एटम की बात चल रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी के अंदर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, निगेटिव चार्ज यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपसे ज्यादा कि मुझसे ज्यादा? प्रोटॉन से ज्यादा। अरे हाँ या ना? अगर किसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो कौन ज्यादा, किससे ज्यादा? सब उसी एटम के अंदर ही तो है। यार ये ज्यादा कम क्यों होता है? कोई आता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के चला, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग तो याद होगा। आउटर रीजन में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जब एटम किसी दूसरे एटम से इंटरेक्शन करेगा तो कौन आएगा कौन जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर कौन छुपा है? प्रोटॉन और। मतलब ये वाली बात है कि तिजोरी में आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छुपा के रखा है, दरवाजे में आपने गार्ड को खड़ा किया है, तो भैया कोई मेहमान आएगा सबसे पहले मुलाकात तो गार्ड से होगी ना यार। तो हमेशा एक्सचेंज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी कोई एटम न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये नहीं सिखाना चाहता हूं, सिखाना ये चाहता हूं। जुड़िएगा, एक बेहतरीन कंसेप्ट आ रहा है। ये जो ए है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, क्या ए को हम मास नंबर बोलते हैं? क्या मास नंबर इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन? लिखो, पहले लिखो, मास नंबर इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इतना आपको पता था, मैं मान के चल रहा था। अब जो सिखाने वाला हूं जुड़िएगा। मास नंबर दैट इज न्यूट्रॉन प्लस। चलेगा बच्चों? एक मिनट, कुछ एक सवाल पूछ लेता हूं फिर बताता हूं जो मैं सिखाने वाला हूं। आ जाओ सब लोग। मैंने आपके सामने लिखा कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? कॉपी मत लिखना, ऐसे प्रैक्टिस करें। एटॉमिक नंबर कितना है? मास नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 6। कितना है? व्हाट इज द प्रोटॉन? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? मैंने आपके सामने नाइट्रोजन लिखा, एटॉमिक नंबर 7। मास नंबर, जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आसान है, ये नहीं सिखा रहा हूं, सिखा क्या सुनेगा। जरा मुझे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताना। हाँ? मैंने अभी आपसे मास नंबर पूछा था तो आपने 14 बताया था, और आपसे एटॉमिक मास पूछा तब भी 14 बता रहे हो। अच्छा, जब एटॉमिक मास नंबर पूछा था 14 क्या बताते थे उस समय? फिर से एक बार नाइट्रोजन का मास नंबर बताइए, कार्बन का मास नंबर बताइए, कार्बन का एटॉमिक मास बताइए। है एएमयू क्या है फील कराऊंगा, पर थोड़ा बहुत तो सुना है ना यार, हाँ या ना? तो अगर मैं कहूं कार्बन का एटॉमिक मास 12 एएमयू है
और मास नंबर 12 है, तो बच्चों को लगता है कि दोनों सेम है, और यही मैं कह देता हूं दोनों सेम। मास नंबर अलग कंसेप्ट है, एटॉमिक मास अलग कंसेप्ट। क्या अंतर है सिखाऊंगा, पहले कॉपी में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के बोलूं बच्चों, लिखिएगा मास नंबर एंड मास नंबर एंड एटॉमिक मास, mass number and atomic mass both are different concept, both are different concept, दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। जो पॉइंट स्टार वाले होते हैं ना, उन्हें कई बार ऐसे में बादलों में भी लिखता हूं, और जो बच्चे पढ़े वो जानते हैं नीट में बादल ही बरसते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपके सामने लिखा मास नंबर एटॉमिक मास बोथ आर डिफरेंट। अब आपके अंदर ये इच्छा तो होगी दोनों में अंतर क्या है, अरे हाँ या ना, बताऊंगा। लेकिन अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मुद्दे से नहीं भटकना है, ठीक। मैंने आपके जहन में बस एक जानकारी दे दी कि भैया मास नंबर अलग है, एटॉमिक मास दोनों में सिमिलरिटी, लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? अंतर क्या है समय आने बताऊंगा। बैक टू टॉपिक। क्या सब लोग एटॉमिक नंबर समझ गए? क्या सब लोग मास नंबर समझ गए? क्या मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का समेशन है? बोलो ना यार। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, उस समय चार्ज स्पीसीज कुछ बन जाएगा। दो तरह के चार्ज स्पीसीज होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव? क्या बात है साहब, कैटायन में कैसा चार्ज है? और एनायन में मैंने आपके सामने लिखा ए पॉजिटिव, क्या ये कैटायन है? मैंने आपके सामने लिखा ए नेगेटिव, क्या ये एनायन है? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है? क्या बात है। और वहां कैसा चार्ज है? तो कौन डोमिनेट कर रहा है, हाँ या ना? प्यारे बच्चों, एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये कैटायन है और ये एनायन है, इसमें इलेक्ट्रॉन आए, किसमें इलेक्ट्रॉन चले गए? कैसे पता चले गए? सर मान लो एक एटम है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, मान लो यार, और अगर ये न्यूट्रल है तो क्या इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है? कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? क्या ये न्यूट्रल है? अब एक इलेक्ट्रॉन जाने दो, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे? तो अब कौन जीता? कैसा चार्ज? तो पॉजिटिव कब आएगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से कि इलेक्ट्रॉन के आने से? इलेक्ट्रॉन के। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आया होता तो क्या पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे? अब हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन और आए? कितना नेगेटिव चार्ज आया? पक्का? कुछ कहता हूं समझ में आया तो हाँ कहना। जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, जितना नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई एटम न्यूट्रल तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, लेकिन अगर वो न्यूट्रल तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर। कभी इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा तो कभी होंगे, आसान है कि नहीं है? एक सवाल पूछ लूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं नाइट्रोजन, क्या लिखा? एटॉमिक नंबर बोलो, मास नंबर बोलो, चलेगा? प्रोटॉन की संख्या बोलो, अब ये न्यूट्रल है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो। क्या बात है, मैंने लिखा 3 माइनस, क्या लिखा? तो 3 माइनस मतलब -3 आ गए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर न्यूट्रल होता तो कितने होते हैं? मगर न्यूट्रल तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। कैसे बताया? 7 + 3 किया कि 7 - 3 किया? पक्का? एक रूल बना ले क्या? अगर कोई एटम न्यूट्रल, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, अगर कोई एटम न्यूट्रल, कॉपी में लिखिएगा चार्ज्ड स्पीसीज। अगर चार्ज्ड स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। सोचो, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज।
जस्टिफाई करता हूं, पहले कॉपी में लिख ले। अगर कोई चार्ज्ड स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस, चलेगा। निगेटिव चार्ज होगा तो माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस। अरे हाँ या ना? आओ एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कहानी को करते हैं आत्मसात। क्या सभी बच्चे जुड़े हैं? मैंने आपके सामने लिखा है N3 माइनस, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, धीरे धीरे मोल में एंटर करने वाला हूं, सुनते चलना। ये छोटे छोटे बातें जो सवाल आपको सिखाएंगी, ठीक है भाई? चलिए मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन। पक्का? जो सभी बच्चे सुन रहे हो ना यार? सुन रहे हो बेटा? सभी सुन रहे हैं? जो एटॉमिक नंबर है क्या वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है? क्या आप मुझे यहाँ पे मास नंबर बता दोगे? क्या मास नंबर ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन होता है? क्या मास नंबर की वैल्यू 14 है? क्या प्रोटॉन 7 है? क्या न्यूट्रॉन बता दोगे? कितना? क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉन बता दोगे? कितना? फॉर्मूला बोलो। एटॉमिक नंबर माइनस 4, एटॉमिक नंबर माइनस 4, एटॉमिक नंबर 7 माइनस 3। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, मैंने कहा क्या सर, ऊपर तो 3 माइनस है, आपने -3 क्यों लिखा? ऐसा किसी को डाउट तो नहीं है? अरे पक्का ना? ऐसा लिख दो, बात तो बराबर है ना भाई? चलिए साहब, तो मैं यहां कह दूं 7 + 3 बोलो, चलेगा? और 7 + 3 बोलो कितना हुआ? 10। रुको, ये आपने क्या निकाला? व्हाट इज दिस? ये है क्या? बच्चा क्या करता है ना, सवाल अंधा सॉल्व करता है। कैसे करता है? उसको बता दो भैया फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन है, वो रखेगा, वैल्यू निकाल लेगा। वो ये भूल जाता है अपने आप से पूछना कि पूछे वो निकाल क्या रहा है। जब तक ये क्वेश्चनिंग आपके मन में है ना, तब तक दुनिया के सारे सवाल आपसे बनेंगे। जब आपने यहां निकाला, आपको मेथड तो क्लियर है, अपने आप से पूछो ये आपने क्या निकाला? आपने नाइट्रोजन के एक आयन के अंदर, क्या बोला मैंने? कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, ये पता किया। वो एटम जिसे देख पाना संभव, वो एटम जिसे सोच पाना संभव। अगर आप सोचोगे तो बस एक जबरदस्ती का गोला आएगा आपके दिमाग में। कभी एटम ऐसा थोड़ी, आपने कभी देखा है क्या एटम आज तक यार? अरे बोलो ना। लेकिन आपने बैठे बैठे कॉपी में उस आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बता दिया, हाँ या ना? मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 आयन में? अरे वाह, 3 आयन में? 1 दर्जन में? कठिन हो गया, मैं सीधे 12 पहुंच गया क्या? कैसे बताया आपने? एक मिनट, जब मैंने आपसे 1 दर्जन बोला तो आपने 120 क्यों किया? क्योंकि आपको 1 दर्जन का मतलब 12 पता था। नहीं, एक बच्चा जिसे 1 दर्जन का मतलब नहीं पता है, वो पता कैसे करेगा? सर 1 में 10, 2 में 20, वो क्या कर रहा है? मैं जो नंबर बोल रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा है। अरे तो मैंने उससे बोला बेटा 1 दर्जन में, वो क्या करेगा? सर 10 × 1 दर्जन। अरे हाँ या ना? वो कहेगा सर 10 दर्जन। यस और नो? नहीं समझे? समझ पाए कि नहीं समझे? आपने 120 क्यों बोला? क्योंकि आपको 1 दर्जन की वैल्यू, लेकिन अगर उसको 1 दर्जन की वैल्यू पता तो कंसेप्ट में जाओ ना यार। सर जो भी नंबर बोलते तो मल्टीप्लाई तो करना था। सर ने 1 दर्जन बोला, मैंने × 1 किया और 10 × 1 10, सर 10 दर्जन। हाँ या ना? इसी कहानी को मोल तक लेके चलना है, मगर फंडामेंटल कंसेप्ट यही शुरू हो रहा है, ठीक है? 1 मिनट, एक सवाल और पूछता हूं आप सबसे, और जवाब दे दिया तो मान जाऊंगा। पूछ लो क्या? कॉपी में लिखो फिर अगला सवाल जो आपको जवाब देना है। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा, मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसमें निकालना है? लिख ले। नंबर 1 Na+, सबका मैं सिंबल लिख दे रहा हूं, ठीक है? S2- 16 32, और नीचे लिखा है पानी। 3rd नंबर पे H2O, 4th नंबर पे है अमोनिया, और 5th नंबर पे है कार्बोनेट आयन CO3 2-। आपको इन सभी स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है। क्या मैंने आप सबसे कह दिया था कल की क्लास में कि आप सबके पास 2 कॉपी होनी चाहिए?
आज कह देता हूं, आपके पास 2 कॉपी होनी, एक चाहिए मुझे नोट्स कॉपी और एक चाहिए मुझे होमवर्क कॉपी। रफ कॉपी नहीं बेटा, होमवर्क कॉपी। कितनी कॉपी चाहिए? एक कॉपी चाहिए नोट्स कॉपी और एक कॉपी चाहिए। सबके पास कितनी कॉपी होंगी फिजिकल केमिस्ट्री की? चलेगा। आपके होमवर्क चेक भी होंगे। सर वो तो स्कूल में होता था, यहां भी होगा। चलेगा। कितनी कॉपी चाहिए भाई? हेलो, नोट्स कॉपी और होमवर्क। कॉपी रख लीजिएगा, अभी होमवर्क नहीं दूंगा कुछ दिनों में, एक बार सारे बच्चे बैचेस आ जाए फिर अपन स्टार्ट करेंगे, बट ये होना चाहिए। चलिए, सबने कर लिया? करो ना, सवाल देखते क्यों रहते हो, करो। धीरे धीरे पहला स्टेप चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे कहां पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। सभी बच्चों से कह रहा हूं, करो तो सही पहला स्टेप, तब फ्लो आएगा। सॉरी। चलिए, सबसे पहला कौन था? Na+। मैंने एटॉमिक नंबर लिखा, मास नंबर भी लिखा, शुरू हो जाइए। करो 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 सभी बच्चे। टोकूंगा बच्चों, चलेगा? कभी जरूरत पड़ी तो डांटूंगा भी, चलेगा? लेकिन आपको बस एक चीज की कसम खानी है, वादा करना है, जैसा कहूं करते चलिए, ठीक है? आप करो तो सही। मतलब मैं कई बार ये भी कहता हूं, मत मानो मेरी बात, कुछ दिन तो मान के देख लो, फर्क पड़े तो मानते रहना, नहीं पड़े तो छोड़ देना, सिंपल सी बात है। हाँ या ना? प्लीज सभी बच्चे। अब देखो आपके पास सोडियम आया, आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या पूछा है? नंबर ऑफ। सबसे अरे मैं सवाल के सीक्वेंस में क्यों चलूं? मैं मेरी मर्जी, सबसे पहले आसान से निकालू। मैं क्यों ना सबसे पहले प्रोटॉन निकालू? हाँ या ना? सबसे पहले प्रोटॉन निकाल लूं क्या? निकाल लूं क्या? प्रोटॉन निकाल लोगे बेटा? बताओ जरा, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? सर कैसे बता देते हैं? ये एटम आपसे कह रहा चिल्ला चिल्ला के, देखो मेरे अंदर कितने प्रोटॉन है, जो नीचे लिखा होता है वही तो प्रोटॉन की संख्या। हाँ या ना? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? आसान है क्या? व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? कैसे बताया? 23 माइनस 11। हाँ या ना? कितने आ गए? 12। क्या इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? क्या है फॉर्मूला? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। लिखो, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। सभी बच्चों से बनना चाहिए, कि एक बच्चा पहले दिन से साथ में चले ना। रफ में लिखिए मगर लिखिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? 11। चार्ज कितना इस पे? ये तो बस प्लस है, 1 कहां लिखा है? सर 1 की तो कहानी अलग है सर, जबरदस्ती फ्री में आता है वो। हेलो, हमें देखना पड़ता है खुद से 1 कहां लिखा है ना? ये मत कहना सर 1 तो लिखा ही नहीं था आपने। नहीं लिखा, वही तो 1 है। लिखा मैंने 1, बोलो चलेगा? 11 माइनस 1 कितना हुआ? 10। आसान है क्या? रुको जरा, अगला स्पीसीज पकड़ते हैं। क्या नाम है? S2 माइनस। सबने कर लिया होगा? रफ्तार में करो ना बच्चों यार। एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। कितने बच्चों ने नहीं किया? सबने कर लिया है? झूठ मत बोलना, किसी ने नहीं किया। चलिए साहब, प्रोटॉन कितने हैं? पक्का? ये कैसे बता दिया? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ। आसान है ना भाई? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलेगा? उसके बाद मुझे बताना व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मुझे बताना व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बता दिया? 2 माइनस मतलब 2 आए हैं, तो 16 प्लस 2 18। चाहे करो ऐसे, चाहे करो ऐसे। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। हाँ या ना? एटॉमिक नंबर कितना है बेटा बनेगा? एटॉमिक नंबर कितना है? 16 माइनस 2। आसान है ना? अगर ये नहीं करना चाहते तो फील करो ना, 2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 16 प्लस 2 कर दो। आसान है? पक्का? आगे बढ़ाऊं कहानी। तीसरा सवाल क्या था? H2O साहब। चलिए पकड़ते। H2O एटम है कि मॉलिक्यूल है? अरे वाह। मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है? अरे वाह। इसमें कुल कितने एटम हैं? 2 एटम है। 2 टाइप के एटम हैं, कुल 3 एटम। रुको रुको रुको, आगे चल के ये सवाल बनेगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ पानी। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.5 मोल। अरे यही तो पूरा चैप्टर है यार। ये जो मैं आज एक एक में निकलवा रहा हूं ना, आगे चल के बस मोल में चलेगा। अरे समझ पा रहे हो? रुकना जरा ध्यान से, एक पानी को देखो, कितने हाइड्रोजन है? कितने ऑक्सीजन है? कितने पानी में? एक क्या? एक पानी क्या? एक
पक्का? पक्का? अगर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, हाँ या ना? रुकना ध्यान से, एक बार मैं कर देता हूं। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हाँ या ना? तो इसमें जो टोटल होंगे वो इन सबका टोटल ही तो होगा। एग्री और नॉट? क्या मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लूंगा? एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? जोड़ो जोड़ो जोड़ो, एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? जो नीचे लिखा है वही नंबर ऑफ। एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? तो 2 हाइड्रोजन में लिख दो, 2 चलेगा। कितने प्रोटॉन? कितने प्रोटॉन? कहां है? कितने मॉलिक्यूल में? तो 2 में, 3 में, 1 दर्जन में। फिर आप दर्जन क्यों नहीं बोलते हो? और यहां दर्जन नहीं बोलते हो, आगे चल के मोल नहीं बोलते हो? नहीं समझ पाए। जब मैंने 1 दर्जन बोला तो आपने 10 दर्जन क्यों नहीं बोला? मैं बोलूं दर्जन तो आपको भी बोलना, मैं बोलूं नंबर तो आपको ही बोलना, यही तो आगे मोल बनेगा। मैं बोलूं मोल तो आपको ही बोलना, मैं मतलब सवाल, मैं मतलब चलेगा। मैं बोलूं नंबर तो आपको ही बोलना, आसान है भाई। चलिएगा, क्या हमने प्रोटॉन निकाल लिया? आइए अब क्या निकाल लें? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? वो कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? क्या बात है, बिना न्यूट्रॉन का भी एटम होता है, हाँ या ना? मुझे बताइए कितने न्यूट्रॉन है? 0। तो कितने हाइड्रोजन? 2। तो कितने न्यूट्रॉन हुए? क्यों, 1 पे 0 था, 2 पे 2 0 हुए ना? बात बराबर है क्या? अच्छा, कितने न्यूट्रॉन हुए? 0। ऑक्सीजन पे कितने? अरे हाँ या ना? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 8। आसान है कि नहीं है? चलिए साहब, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। ये न्यूट्रल है कि चार्ज है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ, ये रट रहे हो कि फील आ रहा है? यार न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे ना? आपको कैसे पता बराबर होंगे? तभी तो न्यूट्रल है ना सर। कोई ज्यादा होगा तो न्यूट्रल कहां से होगा? न्यूट्रल का मतलब क्या? जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, हाँ या ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ या ना? आइए जरा चलते हैं अगले केस में। अगला कौन है? सबने निकाल लिया? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड। नहीं कर पाए? करो करो जल्दी से। अमोनिया। आइए चलते अमोनिया के पास। चले बेटा अमोनिया, आइए। अमोनिया में कितने प्रोटॉन है? निकालो जल्दी से। चलिए, जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो सभी एक इक्वल लेवल पे आ जाइए प्लीज। राइट? एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। चलेगा साहब? फटाफट नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दोगे? देखो यार, फर्क इतना है, पढ़ना सब पड़ेगा, बस इतना है कि अगर आपने पढ़ा है तो समय कम लगेगा, लेकिन पढ़ना सब पड़ेगा। चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहां पे? 1। कितने हाइड्रोजन? 7 + 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन, आगे चल के सवाल पूछूंगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, पहला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। अगला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम। यही मोल कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं? आज आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां निकाल रहे हैं? एक मॉलिक्यूल में, एक आयन में। आगे चल के ये बड़ा नंबर होने वाला है, बस मल्टीप्लाई तो करना है यार। तो थिंग्स आर सो सिंपल, बस ये कहना चाह रहा हूं। कितने प्रोटॉन है? 10। शानदार। कितने न्यूट्रॉन है मेरे भाई? पक्का? उसको नहीं गिनते हो आप? अच्छा अच्छा, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? पक्का? एक आखिरी केस करके समाप्त करते हैं। जरा मुझे बताना, आखिरी केस में आपके पास शायद मैंने कार्बोनेट आयन बोला था, राइट? ठीक है साहब, आइए जरा देखते हैं। कितने कार्बन? 1। कितने ऑक्सीजन? 3। एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 8। आप एक स्टेप ज्यादा चल रहे हैं मुझसे, है ना? मास नंबर 16, हाँ या ना? चलिए साहब, प्रोटॉन बता दोगे? प्रोटॉन नीचे वाला गिनो। 6 + 8, 3 भी तो है, हाँ या ना? 24 और 6, पक्का? What is the total number of proton? 30. What is the total number of neutron? वो भी 30 है। कौन नहीं निकाल पा रहा मुझे बताइए? सच में सब निकाल पा रहे हैं ना? 12 - 6, 6, 16 - 8, 8 3 जा 24 प्लस कितना आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बता पाएगा? पहले बताओ, 30 होगा, 30 से ज्यादा होगा? आपको कैसे पता?
आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन आए हैं? चार्ज 2 - उससे क्या मतलब है सर? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो आए हैं, तभी तो ज्यादा हुए, हाँ या ना? तो 30 + 2 बोले तो 32। आसान है क्या? अब एक सवाल और पूछता हूं, फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ठीक है? कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? तीसरा चल रहा है अभी, है ना? 2 हो गए, तीसरा चल रहा है, ठीक है? अरे हाँ या ना? एक सवाल लिखना, कैलकुलेट टोटल चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन, नंबर 1 ion of Na+, number 2 1 dozen ion of Na+. आपको बताना है कितना चार्ज इस पर मौजूद है, एक Na+ पर और 1 डजन Na+ पर, इन कुलॉम, आपको कुलॉम में बताना है। अरे आसान है कि नहीं है? अब आप कहोगे सर चार्ज कितना बताया, कुछ बच्चे बता गए तो सर 1, और 1 डजन बोलते सर 1 डजन। अभी आपको समझना है, जब मैंने आपसे पूछा कुलॉम में, किससे पूछा? किससे पूछा? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, आ जाओ। आगे क्या? अरे आगे क्या? Na+ को देखो, Na पे कितना चार्ज? 1 + 1, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा? कितने प्रोटॉन? तो कितना चार्ज आया? उतना ही आया जितना एक प्रोटॉन का आया। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद करना, कुछ बातें हमें पहले से याद भी होनी, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा एक Na+ पर सुनो, एक Na+ पर सुनो बच्चों, कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19, यस और नो? और अगर मैं कहूं 1 डजन पर है तो कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे बताइए? किससे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं सीख रहे हो आप, कसम खा के बैठो, हम 12 ही लिखेंगे। मैं कहूं डजन तो आप भी बोलो, अरे हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19? हाँ या ना? यही तो सिखाना चाह रहा हूं बस आपको। बड़ा अजीब लग रहा है क्या ये? एक बोला तो एक से मल्टीप्लाई किया, 2 बोला तो 2 से किया, 1 दर्जन बोलो तो 1 दर्जन से मल्टीप्लाई कर दो ना। दर्जन शब्द नहीं, ये नंबर। आपको अजीब क्यों लग रहा? क्योंकि आपको लग रहा हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम शब्द मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम शब्द मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही मोल के साथ होता है। आधी जनता मोल को शब्द मानती है और शब्द नहीं वो, तो वो सारे रूल चलेंगे जो नंबर के साथ चलते हैं। इज दिस क्लियर? आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी चल रहा था बेसिक कंसेप्ट नंबर 3, जहां मैंने आपको कुछ एटम से रिलेटेड जानकारी दी और यहाँ पे मास बताया। इसका काम कुछ देर में आएगा। बस मैं इतना सिखाना चाहता था कि एटॉमिक मास एक अलग चीज है और मास नंबर एक अलग चीज। दोनों में अंतर क्या है समय आने बताऊंगा, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों अब कहानी को आगे बढ़ाने का समय है और वो सिखाना चाहता हूं जो मैं आपको सिखाना चाहता था। ये वही सवाल है, कर लेना होमवर्क में, मैंने करा दिया है, ठीक है? आइए अब यहां पर ये सारे सवाल आपने कर लिए ऑलरेडी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं और नई चीज के पहले एक चीज बताना चाहता हूं। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए जरा। किसी भी मैटर के अंदर, कहानी मैटर से स्टार्ट हुई थी कब? कल से तो स्टार्ट हुई थी यार। कल कौन सी तारीख थी? याद रखिएगा, है ना? तो 10 जून से अपन ने कल आपको कहा कि भैया मैटर होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, कंपाउंड एंड सो ऑन, ठीक है? आज ये समझ में आया कि अगर कोई मैटर है, अगर कोई, सुनते रहना, अगर कोई, तो उसके अंदर सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है। बोलो हाँ या ना? तीनों आपस में जुड़ते हैं, तीनों आपस में और जुड़ के एक एटम का निर्माण। एटम इन्हीं से तो बना है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर क्या हुआ? कई सारे एटम जोड़ दो, क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बोलना ज्यादा सही है कि कंपाउंड बोलना ज्यादा सही है? क्योंकि मॉलिक्यूल कैन बी एलिमेंट, मॉलिक्यूल कैन बी, समझ पा रहे हो ना बेटा? तो अगर मैं कहूं जब कई सारे एटम जुड़ेंगे तो क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एटम, हाँ या ना? पानी, CO2, अमोनिया, भी जो लिख रहा था, यस और नो? अब प्यारे बच्चों हमारी जो केमिस्ट्री की दुनिया है, जब कभी रिएक्शंस होती हैं, जब कभी केमिस्ट्री में कोई भी इवेंट होता है, मैं रिएक्शन को इवेंट बोल रहा हूं, घटना बोल रहा हूं, ठीक? जब भी कभी कोई इवेंट होता है तो केमिस्ट्री में एक एटम
या 2 एटम या 10 एटम रिएक्शन करने नहीं जाते। यहां इतनी बड़ी संख्या होती है जिसे सोच पाना आपके दिमाग में शायद संभव नहीं है। जब लोग केमिस्ट्री को बना रहे थे, बोले यार एक समय पे इतने सारे एटम रिएक्शन कर रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। जब इतने सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं तो उनको पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसा बनाना होगा विच इज इजी टू कन्वे, विच इज इजी टू एक्सप्रेस, विच इज इजी टू टॉक। हेलो, अब उस इजी चीज को बनाए तो बनाए कैसे? उसी समय आविष्कार हुआ एक नई चीज का जिसका नाम रखा गया मोल। मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि जब केमिस्ट्री की दुनिया में रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस में जो एटम है, जो मॉलिक्यूल हैं, दे आर इन अ वेरी लार्ज नंबर। उन्हें दर्जन बोल के समाप्त नहीं कर सकते। दर्जन बोलोगे तो भी न जाने कितनी 10 की पावर बोलोगे। लोग उस बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करना चाहते थे, विच इज इजी टू टॉक, इजी टू कन्वे, इजी टू राइट। हेलो, और उसी इजीनेस के चक्कर में एक नई चीज का आविष्कार हुआ जिसका नाम रखा गया मोल। तो जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, फिर कहीं जाके मोल का निर्माण होता है। ना द क्वेश्चन इज आखिर मोल क्या है? कई बार कुछ बच्चों को लगने लगता है कि मॉलिक्यूल में से सर ने क्यूल निकाल के मोले बना दिया। बेटा ये मोले नहीं है। क्या है ये? क्या है ये? मोल। आखिर मोल है क्या? लोगों ने सोचा कैसे? इसका फील क्या है? आइए उन सभी बातों पे बात करते हैं। शुरू करें क्या? बढ़ रहा हूं बेसिक कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट की ओर। कितने बेसिक कंसेप्ट हो चुके हैं? ये चैप्टर का नाम क्या है? मुझे आपको सिखाना क्या है? मोल कंसेप्ट। लेकिन मोल कंसेप्ट पहले कुछ छोटी छोटी बातें चल रही हैं। इज दिस क्लियर? तो कॉपी में इसको लिखना, फिर नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता है। लिख लो एक बार। अरे थक गए क्या? पढ़ाई का सबक फिर से शुरू हो चुका है। कुछ को लग रहा होगा अभी तो छोड़ा था पढ़ाई। पढ़िए, पूरी ताकत से लगिए। इस बार कोई कमी मत छोड़िए, कोई भी कमी। ठीक है? जहां समस्या है हमेशा अपने टीचरों से बात करिए, हमेशा डिस्कस करिए, अपने तक मत रखिए, लेकिन इस बार कोई कमी मत छोड़िए। ठीक है? वो उत्साह क्यों नजर नहीं आ रहा अभी आप लोगों के चेहरे पे? है? क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एक होता है उत्साह, मतलब कई बार बच्चों को, तो मैं जानबूझ के हंसता रहता हूं, आप भी थोड़ा सा है उत्साह में दिखें, लेकिन आप लोग तो ऐसे। क्या कह रहे हैं? 2 लेक्चर में भूख लग रही है? अभी तो आपके 2 लेक्चर चल रहे हैं ना। 6:45 से 2 बजे तक कैसे बैठोगे लाला? खैर, कहना चाहता हूं, उत्साह से मेरा मतलब है कि हमने ड्रॉप लिया है। होता है ना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि आई एम डूइंग समथिंग राइट, वो नहीं दिख रहा। वो कहना चाह रहा था। उत्साह से मेरा मतलब वो है, कुछ मन में और चलता रहता है आपके, है वो नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन लेके घर जाना है, यस और नो? तो प्यारे बच्चों, लिखिएगा बेसिक कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, दैट इज मोल। आखिर मोल है क्या? आओ सफर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है, मैं देश बोल रहा हूं, गांव नहीं बोल रहा हूं। एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम नहीं है। मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम, मेजरमेंट समझते हो ना? अरे बोलो ना। वहां मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम। तो अब बताओ उस देश में लोग मेजरमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब किलोग्राम नहीं है तो फिर किस में करेंगे? उनकी कोई अपनी यूनिट होगी। अरे हाँ या ना? अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सब्जी वाला है, उसके पास किलो का वॉट रहता था, अब किलो का वॉट उसका गुम गया है। किलो का वॉट उसका, लेकिन वो जहां है उसके आसपास ढेर सारे कद्दू रखे हैं। क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? तो जब किलो का वॉट गुम चुका है तो क्या वो मेजरमेंट करना बंद कर देगा? अब वो किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेगा? क्यों? वो कद्दू ही क्यों चुनेगा? कद्दू ही क्यों चुनेगा? कुछ बच्चे पत्थर कह रहे थे, तो पत्थर ढूंढने वो क्यों नहीं गया हिमालय पे? बोले पत्थर ढूंढ के आऊंगा फिर चुनूंगा मैं। अरे क्यों उसने कद्दू चुना? क्योंकि वहां पे उसकी अबंडेंस है। बोलो हाँ या ना? कहना क्या चाहता हूं, जब किसी चीज की कहीं पे अबंडेंस होता है, जब किसी चीज का कहीं पे अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा, राइट, तो लोग अक्सर उसी को रेफरेंस बना लेते हैं। लोग अक्सर उसी को रेफरेंस समझते हैं ना। कभी स्कूल में आपके टीचर ने कहा होगा बनो इस बच्चे के जैसा, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? या घर वालों ने कहा होगा देखो देखो पड़ोसी में, हाँ, उसे रेफरेंस माना गया, राइट। तो रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? उसे आदर्श माना गया, भाई साहब इसके जैसा ये ऐसा करना है। इन द सेम वे जब लोग मोल बनाना चाहते थे तो कहानी की शुरुआत कहां हुई? भाई केमिस्ट्री में इतने सारे मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन करते हैं, उनको हम इतने बड़े नंबर से नहीं बोल पाएंगे, और फिर मोल की खोज हुई। तो मोल लोगों ने कैसे कहा? सुनो, अपने हाथ में कार्बन लीजिए। क्या लीजिए?
आप सबको। और कार्बन के आपको पता हो 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड, हाँ या ना? 14 रेडियो एक्टिव होता है क्या? अरे हाँ या ना? क्या होता है? रेडियो एक्टिव। कौन सा? 12 की 13 की 14? 14। और नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है? 12। हाँ या ना? पेंसिल की जो ग्रेफाइट है बेसिकली दैट इज कार्बन 12 ना? अरे हाँ या ना? पेंसिल की सारी लीड बाहर निकाल लीजिए, उसमें से 12 ग्राम कार्बन ले लीजिए। 12 ग्राम तो ले सकते हो ना? क्या लिया? 12 ग्राम। लो जरा बेटा हाथ में 12 ग्राम कार्बन ले लिया। क्या लिया? कितने ग्राम? आपने कार्बन का कौन सा आइसोटोप चुना? 12। उसका कितना ग्राम लिया? अब ध्यान से देखो उस 12 ग्राम को, देखो एक बार। उस 12 ग्राम कार्बन में सल्फर है कि ऑक्सीजन है? पक्का ना बेटा? अच्छा, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एक ही एटम है। आधे करे हाँ सर। यार एक एटम होता तो आपको दिखाई कैसे देता? क्या एक एटम आप देख सकते हो? बोलो बेटा, क्या आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन है? क्या उसमें एक एटम है? क्या उसमें एक से ज्यादा एटम है? क्या बहुत सारे एटम है? उस समय एक टेक्निक का खोज हुआ, उस समय एक, जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम था? वो क्या है मत जानो, जैसे रॉकेट साइंस सुना है ना? रॉकेट साइंस क्या है मत जानो, बस जानो ऐसा भी कुछ दुनिया में होता है। अरे हाँ या ना? तो उस समय एक टेक्निक का आविष्कार हुआ जिसका नाम रखा, अपने हाथ में कार्बन लिए ना, फेंक मत देना, अभी फेंक दिया आप लोग तुरंत। हाँ, उस समय टेक्निक का आविष्कार हुआ, उसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम था? मास स्पेक्ट्रो। पहले आपके सिलेबस में सॉलिड स्टेट था, जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी उनसे बता रहा हूं, ठीक? पहले आपके सिलेबस में क्या था? वहां बताया करते थे, हम नहीं है तो जानने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं, चलेगा। बस मान लो कुछ टेक्निक है, मान लो कोई पूछे कहां से आता था, बोले मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो कैसे हुआ था? मास स्पेक्ट्रोमीटर। चलेगा? चलेगा, ठीक है। तो एक टेक्निक हुआ करती थी, उसका क्या नाम था? मास स्पेक्ट्रोमीटर। कार्बन के एक एटम का, कार्बन के जब इस टेक्निक से कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया तो जानते हो प्यारे बच्चों, वो आ रहा था 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। क्या क्या है ये? फोर्स है कि मोमेंटम है? मास। किसका? कितने एटम का? चलो एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये कॉपी है, राइट? इमेजिन क्या करना है, ही सही? हाँ या ना? अब ऐसी 100 कॉपी है, कितनी है? अब नंबर भूल जाओ पल भर के लिए, कितनी कॉपी मैंने बोला था? भूल गए? अरे भूल गए? कुछ कॉपी का बंडल है। क्या बोला मैंने? कुछ कॉपी का। और मुझे उस टोटल बंडल का वजन पता है। उस टोटल बंडल का वजन, उस बंडल का वजन है 2 किलोग्राम। कितना है? कॉपी का बंडल समझते हो ना यार? हाँ या ना? उस बंडल का वजन कितना है? और एक कॉपी का वजन है 100 ग्राम। एक कॉपी का वजन है, कितने बच्चे हैं क्लास में जो मुझे ये बता देंगे उस बंडल में कितनी कॉपी है? कैसे बताया? किससे किसको डिवाइड किया? देखो सर कठिन सवाल ये पूछ लिया आपने। अरे यार 2 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम हुआ। 2000 बाय 100 किया, कितनी कॉपी आई? पक्का? आपके हाथ में क्या था? कितने ग्राम? भूले तो नहीं? 12 ग्राम कुछ होता है? कभी 10 ग्राम गोल्ड खरीदना, समझ में आएगा क्या होता है? नहीं समझे मैंने क्या बोला? 12 ग्राम कुछ, कभी 10 ग्राम गोल्ड खरीदना, 10 ग्राम तोला है ना, कभी 10 ग्राम गोल्ड खरीदना, समझ में आएगा क्या होता है? तो 12 ग्राम कुछ है, राइट? यस और नो? उस 12 ग्राम में कार्बन के एटम ढेर सारे हैं। क्या आपको एक एटम का वजन पता है? तो आपके हाथ में कितने कार्बन के एटम है, क्या आप निकाल लोगे? मैं आपके सामने लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, बोलो चलेगा? और जब मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालूंगा तो आई थिंक ये जो 12 ग्राम है उसको मैं डिवाइड करूंगा एक एटम के मास से, और डिवाइड करूंगा दैट इज 1.99 इंटू 10 की पावर -23 से सिंप्लीफाई कर लोगे। 1.99 2 के बराबर, 12/2, 12/2। ये 2 है कि 2 से थोड़ा छोटा है? तो ये 6 होगा, 6 से थोड़ा बड़ा होगा। अरे हाँ या ना? और 10 की पावर -23 ऊपर गया, 10 की पावर 23, और ये सॉल्व होके आता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये जादुई नंबर, क्या बोला मैंने? उस जमाने में से मैजिकल नंबर कहते थे, इसका जादू क्या है वो भी सिखाऊंगा। पर समझो जब पहली बार ये खोजा गया तो दे यूज्ड टू से वाओ दिस इज अ मैजिकल नंबर। क्या बोलते थे? वाओ दिस इज अ जादू। क्या है सिखाऊंगा। फिलहाल इसी नंबर को कहा गया मोल। क्या बोला गया? तो कोई मुझसे कहे मोल क्या है तो मैं सरल भाषा में कहूंगा इट इज द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या बोलूंगा?
प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, दैट्स इट। चलेगा? नहीं चलेगा। पहले कॉपी में इसको लिखो, एक लाइन लिखिएगा। मोल, बेसिक कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा भाई? कितने हो गए हैं? चौथा चल रहा, 4 हो भी गए, वाह। कितने हो गए? 3। नंबर 1 बोलेंगे, यूं चाहिए सब कुछ उंगलियों पे। नंबर 1 बोलेंगे, बहुत बढ़िया। नंबर 2 यूनिट कन्वर्जन, चलेगा। नंबर 3 याद रहेगा। नंबर 4 जब 10-12 हो जाएंगे तब ऐसे याद होना चाहिए सारा, ठीक है? चलिए लिखिए, एक लाइन लिख लो मोल में। इट इज द टोटल नंबर ऑफ, लिख लो, लगे थोड़ा सा लिखा है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज एक अच्छा इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। एंटिटीज मतलब कुछ भी आप वहां ले सकते हो, स्पीसीज, एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग, राइट? इट इज द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, ऐसा लिख लो। प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। चलेगा? नीचे एक सवाल के रूप में लिखना YC12। नीचे एक सवाल के रूप में लिखना YC12। क्यों यही चुना? लोगों को और कुछ नहीं मिला? लिखो YC12 लिखना, बिकॉज अबंडेंस इन नेचर, बिकॉज अबंडेंस इन नेचर। चलेगा? फिर आपके मन में अगला सवाल आएगा, 12 ग्राम ही क्यों लिया? आएगा ना? अभी 12 ग्राम लिया, सच में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहली बार वो हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, कभी 2 ग्राम, कभी 10 ग्राम, कभी 8, कभी कुछ अलग ले रहे थे। 12 ग्राम तो बाद में आया। वो कैसे आया AMU के बाद रिलेट करूंगा। चलेगा? अभी माइंड में सेव कर लो, कितने ग्राम लिए, किसके लिए? चलेगा? उसमें जितने नंबर ऑफ एटम है वही कहलाएगा 1 मोल। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिख लो, फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर, जैसा यहां लिखा है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आपके सामने एक नंबर आया और वो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो नंबर आपके सामने है, इसी नंबर को कहा जाता था अवोगाद्रो नंबर। मैंने अवोगाड्रो नहीं बोला, क्या बोला? अवोगाद्रो। आपने सुने होंगे, ऐसे कुछ मूवी देखी होंगी, पेड्रो अवोगाद्रो, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? वो स्पेनिश मूवीज अगर आप देखें, है ऐसे नाम होते हैं, ठीक है? खैर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मुद्दा क्या है, कंसेप्ट क्या है? बैक टू टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने आया इसे ही मोल कहा गया। अब इसमें ढेर सारे सवाल, सर यार ये नंबर यही क्यों आया, इसको क्या कहते थे, बताऊंगा। एक बार इस नंबर को फील कर लेते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? लिख लीजिए। मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, है ना? मिल गया आपको? अभी कुछ दिनों तक आपके 2 ही लेक्चर चल रहे हैं। अभी 2 ही लेक्चर चल रहे हैं, वो देख लेना एक बार, ठीक है? मे बी नेक्स्ट वीक से चेंज हो, देखते हैं। चलिए, लिख लिया होगा सबने? चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल, बोर्ड पे आइए। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल, क्या कहूं? तो 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ या ना? इसे ही कहा जाता था अवोगाड्रो नंबर, या आप कहें सही प्रोनाउंसिएशन में अवोगाड्रो नंबर। इसे ही कहा जाता था Na, और इसे ही कहा जाता था मैजिकल नंबर। द पॉइंट इज, लिखते चले प्लीज। द पॉइंट इज, ये जो आपके सामने लिखा है ये बेसिकली एक नंबर है। आप इसे शब्द मत सोचिए, ये कुछ वैसा है जैसा कि दर्जन है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 दर्जन, तो कहने के लिए वो शब्द है, लेकिन वो शब्द नहीं, वो नंबर है। देसी का मतलब 10 की पावर -1, शब्द नहीं, वो नंबर है। मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23, शब्द नहीं, वो नंबर। नहीं समझे? तो जैसे आपने देसी को सोचा, सेंटी को सोचा, मिली को सोचा, माइक्रो सोचा, वैसे ही मोल को सोचो ना यार। मोल को शब्द सोचने की गलती ना करें, बस इतना मैं कह रहा हूं। मोल इज नॉट अ शब्द, इज अ नंबर। और नंबर है मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन चलेंगे, हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, ये जो 1 मोल है, ये जो 1, विच इज बेसिकली 6.022 इंटू 10 पावर, बताओ ये छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? कितना बड़ा है? सच में बड़ा है कि नहीं है? एक बार इसे मैं अक्सर फील कराने के लिए कुछ ऐसा लिखता हूं, 10 की पावर 23, इसमें से 10 की पावर 3 उधार ले लीजिए। उधार ऐसा लेते थे ना बचपन में, वो प्लस माइनस, ऐसा नहीं किया आपने? बोरो किया होगा आपने बेटा, उसी को उधार बोलते हैं। 10 की पावर 3 उधार ले लीजिए।
लिख दूं मैं 6022 चलेगा? कितने जीरो बचे? पक्का ना? 1 2 3 अब एग्जैक्टली मत गिनना, मैंने ज्यादा कर दिया, ठीक? अब अगर आप इसे गिनने की कोशिश भी करोगे ना तो इट इज डिफिकल्ट टू काउंट, राइट? अगर किसी को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख ऐसा आता हो, यहीं कहीं आके गिनती रुक जाती है? हालांकि कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो शेयर किया था टेलीग्राम पे, किसी बच्चे ने किया था, सर ये देखो किसी ने खोजा है, इसको गिन के बताया है। खैर वो एक फनी पार्ट था। रियलिटी में आज भी अगर आप इसे काउंट करने लगे तो आप काउंट करते करते इसको जितनी गिनती आई, कुछ यहां कुछ तो लाख में ही रुक जाएंगे। जिनको और आता होगा करोड़ वरोड़, है ना, वो संख फंख जहां तक पहुंचते होंगे वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन यहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब होता क्या है, मैं आपसे कहता हूं 1 मोल एटम, क्या कहता हूं? तो बच्चा पता क्या सोचता है? 1 एटम। वो एक पे फोकस कर रहा है, वो जो मैं एक के बाद मोल बोल रहा हूं उसे सुन ही नहीं रहा है। मैंने कहा 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, तब भी ऐसे सुन रहा है 1 मोल। मोल छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा है? पक्का? ये जो मोल आया प्यारे बच्चों, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज था। अब इसका जादू क्या है, यही नंबर क्यों चुना, फील कराऊंगा। पहले इसको आपको फील करना पड़ेगा कि जब भी बोलूं मैं 1 मोल, क्या बोलूं? आता हूं। कुछ देर पहले मैं आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलवा रहा था, है ना? अरे हाँ या ना? जैसे Na प्लस है, Na प्लस में कितने प्रोटॉन है? कितने Na प्लस में है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। थोड़ा सरल नंबर ये बोलना चाहता हूं, ठीक? एक Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो ना यार। तो 2 में, 1 दर्जन में 10 दर्जन, तो 1 मोल में है? नहीं समझे? 1 दर्जन जब मैंने बोला तो आपने 10 इंटू 1 दर्जन किया, 1 मोल बोल रहा हूं तो 10 इंटू 1 मोल कर दो ना यार। हाँ या ना? यही कहलाया मोल, यही कहलाया मोल। एक बार इसे कॉपी में लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे कॉपी में लिख लिया सबने? 1 मिनट। यही कहलाया मोल, लिख ले। लिख लिया है? नीचे पॉइंट लिखना स्टार बना के, नीचे पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, 3 स्टार। बोलूं? अवोगाड्रो नंबर Na। अच्छा बताओ 1 दर्जन में कितने होते हैं? इंडिया में कि अमेरिका में? नॉर्थ में कि साउथ में? ईस्ट में कि वेस्ट में? तो 1 दर्जन में 12, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि कोटा कांस्टेंट है? मतलब दुनिया के हर जगह जाओगे तो 1 दर्जन में कितने होंगे? अच्छा, Na मतलब मोल। 1 मोल में कितने हैं? 6.022 10 पावर 23। मतलब कहीं पे भी जाओ इतना होना, हाँ या ना? कॉपी में लिखना Na इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या अजीब लगा आपको? लिखो बेटा, Na इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, सिंपली कांस्टेंट लिख लें। इट डिपेंड्स ऑन atomic weight scale. It depends on atomic weight scale. ये किस पे डिपेंड करता है? कैसे करता है, क्यों करता है, सब सिखाऊंगा। अभी बस आपके दिमाग में इतना रखा कि बेटा दिमाग में पहले से मिसकंसेप्शन मत बना लेना, ये कोई कांस्टेंट होता है, ये बदल सकता है। कैसे बदलेगा सिखाऊंगा। फिलहाल अभी बैक टू टॉपिक। 1 मोल में कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर। चलेगा साहब? कुछ एक छोटे छोटे सवाल कर ले क्या? आप सबके सामने पहला सवाल स्क्रीन पे देखना जरा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लिखना चाहे तो लिख ले, लिखते चले फटाफट। अब थोड़ा हम मोल को कर रहे हैं फील, कुछ सवालों के माध्यम से हम मोल को कर रहे हैं फील। पहला सवाल है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ H2SO4। बन जाए तो हाथ खड़े करते चलना। प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 के कितने मोल हैं? 2 मोल, हाँ या ना? H2SO4 के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो कुल कितने एटम है ये पूछा है। बन गया सबसे? कितने बच्चों से बन चुका है? पूरी क्लास। चलो पूरी क्लास नहीं जुड़ी, अब आ जाओ। नहीं बना मतलब देखो चीजें बहुत बेसिक है। अच्छा छोड़ो यार, मैं ऐसे सवाल पूछता हूं सब लोग, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? गिन तो पाते हो ना बेटा? 2 1 3 और 4, कितना हुआ?
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो 2 मॉलिक्यूल में, एक दर्जन में, अच्छा 14, यार 2 में ना 14 बोला था, एक में तो 7 है ना। ये नंबर का खेल आपको समझना है, राइट? आइए फिर से, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? एक दर्जन में, पक्का? एक मोल में, मैं बोलूं मोल तो आप भी बोलो हेलो। एक मोल में कितने मोल? 7 मोल। क्या मैं कितने मोल में पूछ रहा हूं? तो 2 मोल में कितने? 14। क्या मोल? एटम। अरे हाँ या ना? कौन सा मैंने रॉकेट साइंस लगाया? अरे नहीं समझे? फिर से देखो 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 देखो, मैं लिख देता हूं, एक बार हिंदी में लिखूंगा प्रॉपर। एक मॉलिक्यूल में, क्या लिखा मैंने? मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 7। ठीक है बेटा, तो मुझसे क्या पूछा है उसने? 2 मोल। तो 2 मोल में कितना होगा बेटा? 2। देखो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, देखना इधर। 2 मोल इंटू 7। एटम था तो एटम भी रहने दो। नहीं समझे? मोल शब्द नहीं है, हेलो। का इंटू गज, क्या बोला मैंने? ऐसे मेरे दिमाग में जो आया, का इंटू गज, ये संभव नहीं है। अरे ये संभव, क्योंकि ये कोई नंबर, मगर मोल के साथ ये संभव है, क्योंकि मोल शब्द नहीं वो। इसको समझो, ठीक है? इसको माइंड में पहले एक्सेप्ट करो कि मोल, वो तो हम लिख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आलसी थे लोग, नहीं लिखना चाहते इतना बड़ा नंबर, बोले मोल बोलो उसको, मोले। हाँ या ना? अरे समझ पा रहे हैं क्या? अब लोगों ने कहा कि भाई साहब, अगर मुझे निकालना सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन ही तो है, और आपने किया तो 7 2 14, मोल का मोल रहने दो, एटम का एटम रहने दो। कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे लिखते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे लिखते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे लिखते थे। आप कौन से लोग बनना चाहोगे? आप कौन से लोग बनना चाहोगे? अरे लिखा तो सेम है ना यार। मोल को कभी मैंने मोल बोला, तो मोल को कभी मैंने एनए बोला, तो मोल को कभी मैंने नंबर लिखा। इज दिस क्लियर? ये बहुत बेसिक है, लेकिन यही इस चैप्टर का आधार है। समझ पा रहे हैं क्या? एक सवाल और करना चाहेंगे? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, मैंने एक ही स्लाइड में लिख दिया। बन गया क्या? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन ऑफ Na+। ये तो अभी तो किया था आपने, हाँ या ना? इन बेसिक सवालों से आपके फील को बदलना चाह रहा हूं, बस मैं आपके सोचने के तरीके को बदलना चाह रहा हूं, ठीक है? आज कितना, एक मोल बोला कि एक आयन बोला? एक आयन और एक मोल आयन में अंतर है कि नहीं है? कितना बड़ा अंतर है? है जमीन आसमान से भी बड़ा अंतर है, हाँ या ना? मुझे बताइए, एक आयन Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, बता दोगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या क्यों 11 क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज है, कैटायन है, कैनायन है। इलेक्ट्रॉन गया है कि आया है? कितना गया है? तो 11 में एक गया तो कितना है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन 10। तो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अगला सवाल लिखना नहीं, तो बोलो एक मोल में कितने होते हैं? सवाल नहीं है क्या? खैर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक में कितने हैं? तो एक मोल में, हाँ? या तो बोलो 10 मोल, या तो बोलो 10 Na, या तो बोलो, आइए आइए प्लीज। एडवांस में है। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ पा रहा हूं, क्या कह रहे हैं? बाकी बच्चे जब तक उनको चॉकलेट मिल रही है, वो सवाल लिख लें जरूर, फिर अपन एक साथ डिस्कस करते हैं। सवाल लिख लें और हो सके तो सॉल्व कर लें, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं।
ऐसे कितने बच्चे हैं जैसे दोनों सवाल बन जाएंगे? बन गए हैं क्या? कर लीजिए। चॉकलेट जब तक आपके पास आ रही है तब तक सवाल करते रहे। चॉकलेट क्यों मिली है बताते हैं, खा लो पहले। लिख लिया होगा सबने? चलिए डिस्कस कर लूं क्या, क्योंकि शायद क्लास का टाइम भी होने वाला है। डिस्कस कर लूं? चॉकलेट तब रख सकते हैं, देखना जरा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ N3- है ना। कुछ देर पहले आपसे एक आयन में निकलवाते थे, अब 1 मोल है, बस फर्क इतना है। तो अगर N3- कह रहा है और आपको सबसे पहले एक आयन सोचना है, वही मैंने आपसे कहा सीक्वेंस को समझो। मोल है, मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या ऐसे कहो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, फिर मोल है या ना। तो जब भी आपसे मोल पूछिए हमेशा पहले उसके जड़ पे जाइए, मतलब एक में कितना है पहले ये समझिए। तो एक N3- में कितने इलेक्ट्रॉन है आप सब निकाल सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, और कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 3, तो 7 + 3 10। तो अगर कोई मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो मैं कहूंगा 10 एक आयन पर, हाँ या ना। लेकिन उसने कितने पे पूछा है, 1 मोल पे। तो सो सिंपल आप कहोगे सर 1 मोल पे कितना हो जाएगा 10 मोल इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा भी कह सकते हैं 10 Na, आप ऐसा भी कह सकते हैं 10 × 6.022 × 10⁻23, आप ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ या ना। अब क्या कहना है इसका डिसीजन ऑप्शन करेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मोल लिखो, चाहे नंबर लिखो, चाहे Na लिखो, बात बराबर। ठीक है बच्चों, अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल भी आपको ट्राई करना है। बन गया है? आज मैंने सवाल में मोल बोल दिया है, अब इसका अगला लेवल क्या होगा, आपको मोल खुद निकालना पड़ेगा और फिर खुद करना पड़ेगा। समझना, पहले एक आयन में निकलवाया, फिर मैंने मोल बोला, अब अगला वर्जन क्या होगा, मैं मोल नहीं बोलूंगा, अब आपको मोल भी निकालना है और आयन भी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकालना है। चलेगा? तो धीरे धीरे टफनेस लेवल ऐसे बढ़ेगा, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। कभी शुरू में चीजें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, धीरे धीरे सब कुछ खुद पता करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगला सवाल है कैलकुलेट द टोटल प्रोटॉन प्रेजेंट इन 2Na N3-। कर लोगे? बन गया सबसे? तो अभी आपके सामने उसने 2Na बोला, तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, 2Na यानी कि 2 मोल, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो सबसे पहले हमेशा एक आयन को फोकस करिए। एक आयन पे कितने प्रोटॉन के नंबर है निकाल लोगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। चार्ज से कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा। कितने प्रोटॉन है 7। तो एक आयन पर मैं लिख देता हूं, एक आयन पर 7 प्रोटॉन है, तो उसने आपसे पूछा है 2Na, तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, 2Na × 7 बोले तो 14Na प्रोटॉन, हाँ या ना। चाहे आप 14Na बोलिए, चाहे आप 14 मोल बोलिए, चाहे आप 14 × 6.022 × 10⁻23 बोलिए, बात बराबर। चलेगा? अब यहीं पर एक हल्का सा कंसेप्ट और आता है, और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी का, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी का। लेकिन उसके पहले कुछ एक सवाल और है, इसको फटाफट कर ले, फटाफट। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, लेकिन कहानी यही है, मोल से कैसे एटॉमिसिटी आएगा देखिएगा। आराम से कर ले, सभी बच्चों से बनना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सवाल में उसने टोटल नंबर बोला है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बन जाएगा? कितने बच्चों से बन जाएगा, हाथ खड़े करते चले। बहुत बढ़िया साहब, सभी लोग सवाल करते चले। सवाल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल नंबर नहीं पूछा है, टोटल पूछा है बच्चों। ठीक है, भाषा को समझना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। तो आइए देखते हैं पानी को, और पानी में 2 हाइड्रोजन हैं
और एक ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 8। उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा तो मुझे सबको देखना पड़ेगा। इसका मास नंबर है 1 और इसका मास नंबर है 16। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं, कुछ देर पहले निकाला था फिर निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 2 + 8 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, हाँ या ना, कितने हो जाएंगे 8। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10। ये जो आपने अभी कैलकुलेशन किया ये एक मॉलिक्यूल का किया, किसका किया? अब देखो अपने आप से पूछो, सवाल ने कहां पूछा है? सर सवाल ने भी एक मॉलिक्यूल में ही पूछा है, तो अब मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, लेकिन उसने पूछा क्या? उसने टोटल नंबर पूछा है। क्या पूछा है? तो जब उसने मुझसे टोटल नंबर पूछा है तो आई थिंक मुझे टोटल नंबर के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज 28। आसान है। मैं क्या सिखाना चाहता हूं, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का निकालिए, सबसे पहले एक आयन का निकालिए, फिर देखिए वहां मोल बोला कि नहीं बोला, क्या बोला है। ठीक है साहब, अगला सवाल अटेम्प्ट करें जरा। ये दोनों सवाल में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? सर एक में आपने एक मॉलिक्यूल बोला है और एक में आपने एक मोल बोला है। ठीक है, वही वाली बात है, मैं एक मोल नहीं एक दर्जन बोलता। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 1 दर्जन ऑफ पानी। तो फिर आप क्या करते? इनटू 1 दर्जन करते। अब मैंने 1 मोल बोला, इनटू 1 मोल करेंगे, हाँ या ना? तो आप सबसे सवाल बन जाना चाहिए, एंड सो सिंपल। लिख ले सवाल आराम से, आराम से लिखें प्लीज। कर लिया होगा? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड जल्दी से। अरे वाह साहब, सबसे बन गया। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिससे नहीं बना, जो सोच नहीं पा रहा सर हम कैसे कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हेलो, क्या उसने 1 मोल ऑफ पानी बोला है बेटा? 1 मोल ऑफ, यानी कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यार। ये नंबर बोलने में जोर लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। 6.022 10 पर कितना जोर लगता है? अभी तो लोग एने बोलते हैं। अरे हाँ या ना, कुछ मोल बोलते कुछ है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर कौन बोले। तो मेक इट सिंपल, दे यूज्ड टू कॉल इट एन, चलेगा। अब आपने अभी एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर निकाले 28, लेकिन यहां पूछा एक मोल में, तो क्या कहोगे? एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो एक मोल में कितने हैं? 28 इंटू 1 मोल, यानी 28 मोल, हाँ या ना? या तो बोलो 28 मोल चलेगा, या तो बोलो 28 Na चलेगा, या तो बोलो 28 इंटू 6.022 इंटू 10.20 बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर समझ पाए हैं प्यारे बच्चों तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और आप सबके सामने एक नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी, जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलेगा? आज इतना ही करेंगे। कितने कंसेप्ट हो चुके हैं? फटाफट। नंबर 1 मैटर नहीं, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 सबको नहीं याद है। नंबर 2 एक्स बराबर कंसेप्ट याद रहेगा। नंबर 3 एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग चीज है। ठीक है। नंबर 4 मोल का बेसिक फीलिंग बताया अभी। ठीक, कहानी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, और आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टुडेज लेक्चर। चॉकलेट क्यों मिली है? अभी हमारा जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, और जो जेईई एडवांस का रिजल्ट है उसी के सेलिब्रेशन में आपको चॉकलेट दिया गया है। इसका रेनीट और किसी से कोई मतलब नहीं है ना, कुछ बच्चे कह रहे थे, तो जेईई एडवांस के रिजल्ट के लिए चॉकलेट मिल गई सबको। दैट्स ऑल फॉर डे। थैंक यू सो मच। अभी कोई डाउट हो तो मैं क्लास के बाद अवेलेबल।